ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर से आने वाली जगह की हिस्ट्री ज़रूर बताऊंगी, तो इस चैप्टर की भी हिस्ट्री पे थोड़ा चले जाते हैं। मनी से पहले क्या था और मनी क्यों आया, ठीक है। तो मनी से पहले जब हमारे पास मनी नहीं हुआ करता था तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करते थे हम, ठीक है। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज क्या होता था? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज था जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अनदर गुड, मतलब एक कमोडिटी के बदले हम दूसरी कमोडिटी को खरीद या बेच सकते थे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स, ओके। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, हाउस फॉर हॉर्सेज एक्सेट्रा। मैंने ये दोनों एग्जाम्पल ले रखे हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। होप सो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब ये बार्टर सिस्टम जब था तब इतनी सारी प्रॉब्लमें आई जिसकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मनी का इवोल्यूशन किन किन वजह से हुआ, क्या रीज़न थे इवोल्यूशन ऑफ मनी के, और क्या प्रॉब्लम्स आई बार्टर सिस्टम की, ठीक है। ये दोनों हेडिंग्स एक हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे, हमारी टोटल 5 हेडिंग्स हैं, ठीक है। 5 प्रॉब्लमें आई हमारे बार्टर सिस्टम में जिसकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, ठीक है। पहली, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में क्या होता था कि हमें फॉर एग्जांपल 2 आदमी हैं, ठीक है, और एक आदमी को शुगर चाहिए और उसके बदले में वो वीट देने को तैयार है। तो अब वो एक ऐसा आदमी ढूंढेगा जिसके पास पहली बात शुगर हो, शुगर अवेलेबल हो। दूसरी बात, उसके पास शुगर ही ना अवेलेबल हो, उसके साथ साथ उसको वीट भी लेना हो। तो पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टी को जो चाहिए या जो खरीदना है या जो बेचना है वो उनके पास अवेलेबल हो, ऐसा कोई पर्सन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये पहला हेडिंग है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्योंकि दोनों की वांट्स मिल पाए, हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता था, ठीक है। So I hope so you are clear with this. Now we are going to study second heading, lack of common measure of value. पहले हमको किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने में बहुत इश्यूज आते थे। फॉर एग्जांपल वी आर नॉट एबल टू मेजर द, फॉर एग्जाम्पल वी कांट मेजर, जैसे एक पर्सन ने हमसे कहा कि हमको आटा चाहिए, ठीक है। अब उस आटे की क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, बट उसके बदले में आप अच्छी क्वालिटी का शुगर दे रहे हो, जस्ट इस वजह से क्योंकि उस आदमी के पास आटा है जिससे आप जो आपकी नीड है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। तो हमारे में क्या आता था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में, कि स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता था, वैल्यू भी मेजर करने में बहुत दिक्कत आती थी। कि अगर हम कभी कदार लोग अपना लाइफ स्टॉक दे देते थे, अपने किसी भी, मतलब एक कट्टी आटा किसी को चाहिए तो फिर वो अपना लाइफ स्टॉक जैसे घोड़ा दे देते थे, उनको इतनी नीड होती थी। तो ये काफ़ी सारे मेजर्स नहीं कर पाते थे पहले, ठीक है। इस वजह से मनी आया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, डेफर्ड का मतलब फ्यूचर होता है, ठीक है। अब हमको फ्यूचर पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब हमारा बार्टर सिस्टम था। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी से कह दिया कि हम आपको 2 महीने बाद जब हमारी फसल उगेगी तो हम आपको आपका जो आपको, अगर फॉर एग्जांपल हम टमाटो ले लेते हैं, तब हम आपको अपने टमाटर दे देंगे। अभी हमें गेहूं की ज़रूरत है, आप हमको गेहूं दे दीजिए। तो अगर फ्यूचर में बाय चांस किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई, या फिर बारिश की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई, इन सब वजहों, बाढ़ की वजह से हो गई और उसके टमाटर ख़राब हो गए, तो क्या होता था, हमें फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत आती थी। तो इस वजह से कमोडिटी टू कमोडिटी जब एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम के टाइम पे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट होता था, फ्यूचर पेमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। अगर लाइफ स्टॉक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर लाइफ स्टॉक भी है, अगर हमने कहा कि हम आपको, आप अभी हमको दे दीजिए, हम आपको कुछ दिनों बाद क्या नाम है, हम अपना घोड़ा दे देंगे, तो उसकी एज भी बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जैसा हमने मांगा होता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कमोडिटी में क्या होता है वो वैसी की वैसी नहीं रह सकती है, ठीक है।
तो काफ़ी पेरिशेबल गुड्स और नॉन पेरिशेबल गुड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती थी, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होता था, जिसकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। फिर नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। बहुत नॉर्मल बात है कि पहले क्योंकि हमारे लिए कमोडिटी ही मनी थी, तो इस वेल्थ को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी वेल्थ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी का वॉल्यूशन हुआ। उसके बाद एक लास्ट हेडिंग है हमारी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, और या फिर स्लैश मतलब और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम कई गुड्स को डिवाइड नहीं कर पा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाइफ स्टॉक, अगर किसी ने इसका एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से समझा सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक हॉर्स के बदले की कीमत कुछ हमारी 1 2 3 4 5 शीपें हैं, ठीक है। एक हॉर्स की कीमत इज इक्वल्स टू 5 शीप, ठीक है। एक हॉर्स की कीमत इज इक्वल्स टू 5 शीप थी, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास एक राम अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि आज मेरे पास एक शीप है, तुम मेरे से ले लो, हाँ, और एक शीप के बदले में मुझे अपना हॉर्स दे दो। तो अब ये तो पहले बहुत ही मुश्किल था कि हम हॉर्स का डिवीज़न कर दें, नहीं, हम लाइफ स्टॉक का डिविजिबिलिटी इम्पॉसिबल थी, नॉर्मल बात है। तो इसी वजह से यही एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो बैरियर था बार्टर सिस्टम में, जो कि देखा गया कि दैट देयर इज़ इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, आप गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। होप सो दिस प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम आर क्लियर टू यू।